बहुत खास है हिंदू कैलेंडर का चैत्र महीना। धार्मिक और प्राकृतिक रूप से भी इस महीने का महत्व है। इसी महीने हुई थी सृष्टि की रचना। इसी महीने शुरू होता है हिंदू नववर्ष। भगवान विष्णु के दो अवतारों के साथ होते हैं कई व्रत त्योहार। शुक्ल पक्ष से हिंदू नववर्ष शुरू होने वाले चैत्र महीने का भारतीय सनातन संस्कृति में बहुत खास महत्व है। इस महीने कई व्रत त्योहार तो होते ही हैं, साथ ही इसी महीने भगवान विष्णु के दो अवतार भी हैं। धार्मिक रूप के साथ साथ प्राकृतिक रूप से भी चैत्र महीना सुख समृद्धि वाला होता है। इसी महीने पेड़ पौधों पर नई पत्तियों के साथ साथ फल फूल आते हैं, तो दूसरी तरफ खेतों में कई नई फसलें भी हो चुकी होती हैं और कटाई भी शुरू हो जाती है। वैसे तो हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों का अपना अलग महत्व है, मगर हिंदू कैलेंडर की पहली महीने चैत्र धर्म, कर्म, नई फसलों की तैयारी के साथ साथ इसी महीने से नए साल का भी शुभारंभ होता है। एक तरफ जहां चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होने वाली नए साल को लेकर बाजारों में भगवा ध्वज के साथ साथ इसी महीने में मनाए जाने वाली नवरात्र, रामनवमी, चैती छठ जैसे पर्व त्योहारों को लेकर बाजार गुलजार हो जाते हैं। सनातन धार्मिक ग्रंथों और वेद पुराणों के अनुसार इसी महीने में भगवान विष्णु ने पहला मत्स्य अवतार लिया था, जिसका पुराणों में वर्णन मिलता है। इसी महीने भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में भी अवतार लिया था। तो इसी महीने ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। प्राकृतिक रूप से देखें तो चैत्र महीना सिर्फ मानव के सुख समृद्धि के लिहाज से ही नहीं, पेड़ पौधों के लिए भी सुख समृद्धि वाला महीना होता है। इस महीने धरती अपना श्रृंगार भी करती है। पेड़ पौधों में नए फल फूल पत्ते आते हैं, तो दूसरी तरफ खेतों में नई फसलें आने से किसानों के लिए भी चैत्र महीना खुशियां प्रदान करने वाला साबित होता है। चैत्र महीने में चारों तरफ भजन कीर्तन के साथ साथ मंत्रों का उच्चारण होने से पूरा वातावरण धार्मिक हो जाता है। जहां जगह जगह भगवा ध्वज लगाकर शहर को सजाया जाता है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर विभिन्न झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के लोक आस्था का महापर्व चैती छठ का भी अनुष्ठान होता है। छठ व्रती छठ पूजा का प्रसाद निर्माण के बाद घाटों पर अर्घ देकर छठ पूजा संपन्न करते हैं। बता दें कि सनातन धर्म में चैत्र महीने से नए साल की शुरुआत होती है, जो देश भर में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। बिहार में जहां सतुआनी के रूप में मनाया जाता है, तो बंगाल में पायला, असम में बिहू, पंजाब में बैसाखी, मलयालम में विशु, तमिलनाडु में चित्रार पराबी के रूप में मनाया जाता है। चैत्र माह जो है एक नई शुरुआत का द्योतक है। और किसी भी चीज का नई शुरुआत जो है वो अगर खुशी और उल्लास से होता है, तो निश्चित रूप से पूरा वर्ष जो है हम लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो चैत्र मास में फल, फसल ये सब पक जाते हैं, जो कि ताजा-ताजा रहता है और उसका सेवन करने से हमारा स्वास्थ्य जो है वो उत्तम रहता है। एक दूसरा दृष्टिकोण से भी जब हम बात करते हैं, तो ब्रह्मा जी ने चैत्र के एकम को ही इस सृष्टि का निर्माण किया था। तो जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सूर्य का भी निर्माण उसी दिन हुआ है, जिसको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहते हैं। और सूर्य का जिस प्रकार निर्माण हुआ उसी प्रकार पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। तो सूर्य की परिक्रमा जो है वो पृथ्वी करती है, तो वर्ष का उसका मापन होता है। वैसे ही पृथ्वी का परिक्रमा जो है वो चंद्रमा करते हैं और इसी दिन से शुरुआत करते हैं चैत्र के प्रथमा से। तो उसमें चंद्रमा जो है अपना सोम रस प्रदान करते हैं वनस्पतियों को, और वनस्पति जो है उसमें औषधीय गुण जो आता है वो उसी सोम रस के कारण आता है। तो उस वनस्पतियों को हम लोग सेवन करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस समय का सीजनल फल फूल, गेहूं, धान,
जो भी है, हरी सब्जियाँ जैसे लालमी अभी बहुत पौष्टिकारक होता है, बट्टी होता है, खरबूजा जिसको कहते हैं हम लोग, बेल है। तो इन सबों में जो औषधीय गुण आता है, वो चंद्रमा के सोमरस के प्रदान करने से आता है। तो प्रत्येक दृष्टिकोण से सनातन धर्म के जो हमारे महर्षि लोग हुआ करते थे, सनातन धर्म नहीं, जो महर्षि हुआ करते थे, जिसे आज वैज्ञानिक कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से तो यही चला आया है। तो उसमें वो विद्वान लोग इसका खोज करके हम सभी के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। तो ये वर्ष का शुरुआत जो है, ये बहुत ही अ, हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, या हमारे भौगोलीय दृष्टिकोण से हो, या हमारे आध्यात्मिक विकास के दृष्टिकोण से हो, प्रत्येक दृष्टिकोण से बहुत ही लाभान्वित करने वाली है। क्या हम लोग संदेश होगा लोगों के लिए आपके? निश्चित रूप से जब किसी चीज़ का अंत होता है, उसके बाद शुरुआत होता है। तो ये पिछले वर्ष का अंत और चैत्र माह से नया शुरुआत, किसानों के बीच खुशियों का जैसे माहौल लेकर के आता है, फसल पक जाता है, फसल कटता है और उससे पैसे का आर्थिक उपार्जन होता है किसानों के बीच में, तो खुशी का लहर दौड़ता है। तो फसल से तो हम लोग कोई वंचित तो है नहीं, क्योंकि हम मानव हैं या फिर जानवर कोई भी हैं, तो उनको तो भोजन करना है, तो उन्हीं फसलों के माध्यम से ही भोजन करना है। तो ताज़े-ताज़े, नए-नए फल, फूल और अनाज ये सब मिलता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, और सभी के बीच में खुशियों का लहर आता है। खुशियाँ बाँटने की चीज़ है, तो एक-दूसरे को शुभकामनाएँ देना, बधाई देना और ईश्वर से प्रार्थना करना कि इसी प्रकार नए-नए सीज़न आते रहें, बसंत ऋतु अ, जैसे बदल के आ रहा है अभी, उसी प्रकार नए-नए ऋतु आते रहें और एक-दूसरे को बधाई दे कर के ईश्वर जो है, वो सभी को सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं को मैं देता हूँ समस्त देशवासियों सहित समाज के सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई।